नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएड एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी एमटीएस 2023 के रीजनिंग के रीजनिंग के अपन जो रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पिछले वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सेम टू सेम वही क्वेश्चन पेपर अपन सॉल्व करने वाले हैं। किसकी? 1/9/2023 के थर्ड शिफ्ट का। ठीक, क्योंकि अपन ने पहली शिफ्ट अपन ने कंप्लीट कर ली, दूसरी शिफ्ट अपन ने कंप्लीट कर ली, तो आज कंप्लीट करने वाले तीसरी शिफ्ट। ठीक है, 1 से लेकर पूरे 20 तक जो क्वेश्चन रहते हैं वो पूरे सॉल्व करने वाले। तो दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, मैंने आपको तारीख बताई, सब बता दी है। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बना के ला रहा हूँ, कुछ भी नहीं। ठीक है, सेम टू सेम आपको पेपर में करवाने वाला हूँ, सॉल्व करवाने वाला हूँ, किस प्रकार से अपन को एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो सबसे पहले कथन निष्कर्ष क्वेश्चन। कथन क्या है? सभी बिस्तर चादरें हैं। ठीक है, कैसे हैं? सभी बिस्तर क्या हैं? चादरें हैं। ठीक, और कुछ चादरें मोटी हैं। कुछ चादरें कैसी हैं? जल्दी से बताइए। मोटी हैं। ठीक है, और कुछ मोटी जूस हैं। कुछ जो मोटी वो क्या है? जूस हैं। एक डायग्राम अपना इस प्रकार से बन सकते हैं। देखिए, एक डायग्राम और बनाना चाहें तो अपन बना सकते हैं। क्या है? सभी बिस्तर कैसे हैं? बताइए। चादरें हैं। ठीक है, सभी बिस्तरें चादरें हैं और कुछ चादरें मोटी हैं। कुछ चादरें मोटी हैं तो इस प्रकार डायग्राम बन सकता है, मोटी हैं। ठीक है, और कुछ मोटी जूस हैं तो कुछ मोटी कैसी हैं? जूस हैं। अपना डायग्राम इस प्रकार से बना सकते हैं। अब निष्कर्ष कितने हैं वो अपन को पता हो। ठीक है, देखिए निष्कर्ष कितने हैं? 2। तो अब आपको पता होना चाहिए, 2 डायग्राम अपन बना चुके हैं तो दोनों में सही होना चाहिए तभी वो सही माना जाता है, अन्यथा गलत माना जाता है। ठीक है, तो देखिए सभी चादर बिस्तर हैं। चादर ये रही, बिस्तर है, तो आपको पता होगा यदि बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होता है? सही होता है, लेकिन सभी का रिलेशन क्या होता है? गलत होता है। तो गलत, यहाँ भी बाहर से अंदर की ओर जा रहे तो मतलब गलत। तो पहले वाला तो क्या हो गया अपना? गलत। दूसरा पढ़िए निष्कर्ष। कुछ मोटी कैसी हैं? चादरें हैं। मोटी ए रही और चादरें कहाँ पर? ए रहे। कुछ मोटी चादर नहीं है तो यहाँ हो जाएगा गलत, लेकिन कुछ मोटी चादरें यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कुछ मोटी चादरें हैं। मोटी चादरें बिल्कुल हैं, यहाँ तो क्या हो जाएगा? सही। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? सही, यानी ये आपका हो जाएगा राइट, यानी दूसरा अनुसरण करता है। तो बच्चे क्या करते? 2 नंबर है, मतलब वो 2 नंबर टिक करते और आगे बढ़ जाते। तो यहाँ हो जाएगा गलत, क्योंकि ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सिली मिस्टेक नहीं करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल 2 अनुसरण, ठीक है, कथनों के अनुसार है। तो ये सिली मिस्टेक भी नहीं करना है। ठीक है, जो अब करते हैं बच्चे वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर गलती होती है जल्दी में, क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए इसमें आपको एक बात वह हो जाएगी क्या? देखिए यहाँ से कितने अक्षर हैं? 4 4, कुछ भी अक्षर या चिन्ह कुछ भी हो 8 हैं। लेकिन यदि आप यहाँ देखेंगे तो इसमें सेम है, लेकिन यहाँ पर एक बी बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? तो इसी प्रकार से इसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो इसमें ए चेंज होगा। ठीक है, और ए वो आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ईजी था, कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का। ठीक है, जल्दी से बताना। और एक बात और, यदि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट होते वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के एंड में जरूर बताना है। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के स्थानों में क्रमिक रूप से श्रृंखला पूरी हो जाए। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था, जब भी कभी इस प्रकार की सीरीज आ जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि ये अपना तीसरा प्रैक्टिस है, क्योंकि हर सेट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस प्रकार की आ ही रहे। CGL का करवाओ, उसमें लगभग 2 क्वेश्चन आ रहे थे। तो आपको क्या करना पड़ता है? काउंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं? 12 हैं। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बता चुका हूँ, यदि 12 हैं तो 12 में या तो 4 के पेयर बनेंगे या 3 के पेयर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? जे, और यहाँ पर भी क्या है? जे। 3 के पेयर बना सकते हैं, जे जे जे। ठीक है, 3 के पेयर बन सकते हैं। 4 के भी पेयर अपन बनाते, लेकिन यहाँ से वो आ जाता तो नहीं बन पाता। ठीक है, क्योंकि 4 यहाँ, फिर यहाँ पर आता है एम, तो वो पेयर नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पर क्या था? जेड जे। और यदि अपन यहाँ पर 4 के पेयर बनाते तो फिर हो जाता गड़बड़। तो देखिए ये आपको सीरीज दिखी जे जे, तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए? जे। यहाँ पर क्या आएगा? जे। यहाँ पर क्या आएगा बताइए? जे। तो पीछे अपन को 3 जे चाहिए, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पर क्या चाहिए? एम चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या चाहिए? एम चाहिए। समझ गए? कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, जो नहीं दिख रहा मैं उसको आपको बता दूंगा, निश्चित रहिएगा। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है कि प्लस का जो आपका माइनस का चिन्ह है
उसको अपन को गुणा का चिन्ह बदलना है, गुणा है हाँ, ये क्या है हाँ, जहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ प्लस का उसको गुणा में बदलना है, ठीक है। और जहाँ गुणा का होगा वहाँ प्लस का लगाना है, जहाँ माइनस का चिन्ह होगा वहाँ पर अपन को भाग का चिन्ह लगाना है, जहाँ भाग का होगा वहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। सिंपल सही क्वेश्चन है। तो देखिए 2 है, 2 के बाद यहाँ पर क्या है गुणा, गुणा मतलब प्लस कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे 4, फिर क्या है माइनस, तो माइनस की जगह क्या करेंगे अपन भाग करेंगे, 1 लिख देंगे, फिर क्या है प्लस, तो प्लस की जगह क्या कर देंगे गुणा, और फिर क्या है प्लस, प्लस की जगह क्या कर देंगे गुणा, तो यहाँ 6 कितना ये 8 है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो 8 5 40 8 में कितना होता है 48 से भाग जाएगा, तो यहाँ क्या है ये भाग है शायद, है ना, भाग यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस, ये भाग है, ठीक है, यहाँ ये भाग का चिन्ह है, तो यहाँ आएगा माइनस, तो माइनस करेंगे 4 आएगा प्लस 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो माइनस 48 में से जब अपन प्लस 6 करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 42, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। 5वां क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर। यदि 6 जुलाई 2011 को बुधवार है तो 16 फरवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। 16 फरवरी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले है बड़ा और फिर है बाद में, तो अपन यहाँ से चलते हैं, 16 फरवरी से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा ये कौन सा है, 2000 लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो मतलब 28 दिन होते हैं। 28 में से अपने 16 घट गए तो बचे दिन कितने 12, तो ये क्या हो गए फरवरी, ठीक है। फरवरी के बाद आएगा मार्च, मार्च के बाद क्या अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब ये दिन कैसे बताए, क्योंकि देखिए मार्च में होते 28 दिन, 16 तारीख से तो घटा देंगे तो बच्चा 12। फिर आपको पता है मार्च में होते हैं कितने 31 दिन होते हैं, 31 और 7 का भाग देंगे तो कितनी बार 7 चौक 28, रिमाइंडर बचता है 3। इसी प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका मार्च हो जाएगा, ये अप्रैल हो जाएगा, ये मई हो जाएगा, ये जून हो जाएगा, ये जुलाई हो जाएगा, ये अगस्त हो जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अपन को चलना कहाँ तक, 6 जुलाई तक, तो फिर से जनवरी आएगी, तो जनवरी 2011 की मतलब 3, फरवरी 0 रहेगी, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और कितनी जुलाई, 6 जुलाई, तो 6 जुलाई। बस यहाँ पर अपन को क्या करना, काटा पीटी कर देना और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप इसमें भी 7 का भाग आप सबको जोड़ेंगे और आंसर देंगे, या फिर यहीं पर काट पीट के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कहाँ से आंसर दें, जल्दी से बताइएगा। 6 और 2 कितना होता है 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, ख़त्म, पूरा कट गया, नहीं बचा, ठीक है। तो देखिए 3 6 9 3 12 और 2 14, ख़त्म हो गया। तो 12 और 2 14 ख़त्म हो गया, ठीक है। तो 3 3 3 3 और 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौके 12 3 5 15। अब बचा कितना आपका 15 बचा। 15 में जैसे अपन 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। मतलब देखिए यहाँ से यहाँ जा रहे, तो क्या हो रहा है पीछे जा रहे हैं, तो अपन 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बुधवार में जैसे 1 घटाएंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मंगलवार। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, मंगलवार, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में था नहीं, अपन ने ज़्यादा कुछ ना जोड़ा किया ना घटाना किया, लेकिन आपको महीना का पता होना चाहिए किस महीने में कितने दिन होते हैं, ठीक है। छोटी सी जानकारी होगी और आप आंसर दे देंगे। अब माइनस क्योंकि 2011 से अपन 10 जा रहे हैं, मतलब पीछे की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहा है। यदि अपन 2010 से 11 की ओर जा रहे होते तो 1 उसमें प्लस करते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है श्रृंखला का, जल्दी से आंसर दीजिए। दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो जल्दी से बताइए। 10 19 क्वेश्चन मार्क 199 775 3079 और 12 295। तो फटाफट से आंसर दीजिए। देखते हैं इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता। आपको क्या करना है, मैं शुरू में बोल देता हूँ कि वीडियो को आपको रोकना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा।
देखिए यदि यहाँ पर 2 का गुणा करें और माइनस 1 करें, 10 दूनी 20 माइनस 1 19। इसी प्रकार से यदि इसमें अपन 2 का गुणा करें तो 19 दूनी कितना होता है 38 होता है, लेकिन यहाँ चाहिए कितना 55। ठीक है, तो यदि 19 का अपन 3 में गुणा करें तो 19 दिया कितना होता है 57 होता है, और माइनस यदि अपन 2 कर दें तो यहाँ आपका 55 बन जाएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ ये 55 आ गए, इस सीरीज से चल रहा है। ठीक है, तो इसमें किसका गुणा करेंगे, यहाँ 2 का, यहाँ 3, यहाँ 4 का करेंगे। यदि अपन 55 में यदि अपन 4 का गुणा करते हैं तो 4 पंचे 20, 2 बच रहा है, 4 पंचे 20 और 2 22 हो रहा है। और यहाँ 1 घटाया, यहाँ कितना घटाया 2 घटाया, तो यदि यहाँ 3 घटाते तो अपन को चाहिए 217, लेकिन यहाँ तो 199 है। तो यहाँ ये तो आपकी ये क्या हो गई, फेल हो चुकी है। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा होगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। देखते हैं इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता। अच्छा क्वेश्चन है, जो इसका आंसर दे देगा वो रियल में तैयारी कर रहा है, ये मैं मान जाऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यदि अपन अंतर लें तो अंतर कितने का है 9 का है। यदि यहाँ पर भी अंतर ले लें तो कितने का है, और यहाँ पर भी अंतर। ठीक है, ये तो मान लीजिए अपन को पता है इसलिए अभी नहीं, वहाँ छोड़ दी, यहाँ पर अंतर लीजिए तो इसमें आ जाएगा कितना, जल्दी से बताइएगा कितना आएगा। 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, एक बार जाएगा 10, 17 में से 10 एक बार जाएगा 576। ठीक है, यदि यहाँ पर देखें तो कितना बचेगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 7 में से 7 जाएगा क्या बचेगा 0 बचेगा। इसमें से घटा रहा है। ठीक है, 4 बचेगा, 7 और 7 0, और यहाँ 2304। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो क्या बचेगा 16। ठीक है, एक बार जाएगा तो जाएगा 8, 1 और 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। और यहाँ लिए देखिए अच्छे से घटाइए, 16 इसको मानिए 15, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, तो यहाँ एक हो जाएगा 8, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 9। ठीक है, तो मतलब 9216। तो यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, ये आपको पता होगा क्या होता है 24 का वर्ग होता है, और ये आपको पता है क्या होता है 3 का वर्ग होता है, ये आपको पता है 48 का वर्ग होता है, ये आपको पता है 48 दूनी कितना होता है 96 होता है। ठीक है, तो ये 96 होता है कि 92, 2 8 16, हाँ 96 होता है। ठीक है, तो ये आपको पता। यहाँ क्या हुआ बताइए, डबल हुआ है, यहाँ क्या हुआ है डबल हुआ, तो यहाँ पर भी डबल करेंगे तो ठीक है 3 दूनी 6 का वर्ग, यानी यहाँ पर 36 जोड़ते, यदि 19 में अपन 36 जोड़ दें तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है 5, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 55 बिल्कुल। और यदि ये किसका है जल्दी से बताइएगा 6 का वर्ग, तो इसका भी डबल क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 का यानी 144, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 144 यानी 12 का क्या हो जाएगा वर्ग। समझ के बाद तो कितनी अच्छी सीरीज थी, बहुत अच्छी सीरीज थी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 7 व्यक्ति हैं STUVWXYZ। ठीक है, और एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति ठीक है बैठे हैं। अब यहाँ पर देखिए केवल 2 व्यक्ति जेड के दाईं ओर, अब उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो ये इनका हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, ये हो जाएगा राइट हैंड, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड। तो डब्लू के दाईं ओर बैठे हैं कितने 2 व्यक्ति, तो अपन 7 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो डब्लू के दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे तो अपन ने बैठा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केवल 3 व्यक्ति एस और डब्लू के बीच में बैठे हैं, तो यहाँ तो 3 व्यक्ति बैठ नहीं पाएंगे, तो एस डब्लू के बीच में 3 व्यक्ति इस प्रकार से बैठ जाएंगे। टी और एक्स का निकटतम पड़ोसी यू है। देखिए यहाँ पर सीरीज बना सकते हैं, और 2 यदि अपन को बनाना है 2 पोजीशन लेनी है। ठीक है, तो 2 ले सकते हैं, लेकिन 2 लेने की ज़रूरत नहीं रहती है कुछ एग्जाम में। ठीक है, 7 है तो 7 बना दिए। तो यहाँ पर कौन है डब्लू, यहाँ पर क्या है एस। अब अच्छे से पढ़िए, टी और एक्स का निकटतम पड़ोसी यू है, मतलब यू बीच में होगा, यू बीच में होगा। यदि टी यहाँ पर है तो एक्स यहाँ पर है,
टी यहाँ पर है तो एक्स, दो कंडीशन ले सकते हैं लेकिन दो लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप आगे पढ़ेंगे तो एक्स डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, एक्स डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एक्स नहीं है तो मतलब ये वाला क्या हो जाएगा गलत, ये आपका सही। और बी टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा, तीसरे स्थान पर टी के दाईं ओर, तो 1 2 3 यहाँ पर कौन भी बैठा, अब जो बच गया वो यहाँ पर, जब बचा कौन बाय, तो बाय अपन यहाँ पर बैठा देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अपन ने जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको अपन ने बैठा लिया। अब आंसर दे देंगे, कैसे भी आंसर पूछे, किसी प्रकार का आंसर पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डब्ल्यू और बी के बीच में कौन है, डब्ल्यू ए रहा, बी ए रहा, तो बीच में कौन है बताइए, बाय, बाय, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, दो कंडीशन लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आगे पढ़ते तो आपकी जो कंडीशन बन रही थी वो आपकी क्या हो जाती, कट हो जाती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए, जी आपको पता है कितने पर, तो 10, जी आपको पता है कितने पर, तो 7, डी आपको पता है 4 पर, ए 1 पर, तो एक क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या हुआ -3 हुआ, यहाँ क्या हुआ -3 हुआ, यहाँ क्या हुआ -3 हुआ, हुआ कि नहीं, तो इसमें भी -3 करेंगे तो क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए एक्स, तो एक्स पे क्या है, एक ही शब्द है और अपना आंसर आ जाएगा। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें वाई, इसमें वाई, इसमें जेड है तो अपन को चेक नहीं करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में निहित और घूर्ण की अनुमति नहीं है। तो ये जो आकृति आपके सामने दिख रही हो वो पूरी की पूरी आकृति होनी चाहिए और घुमाने की अनुमति नहीं है। घूर्ण यानी घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, क्योंकि घुमाने की अनुमति तो ये भी आपका राइट हो सकता था लेकिन घुमाने की अनुमति नहीं, इसलिए ये वाली आकृति ये बनी हुई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक निश्चित भाषा में डीन को 2448 लिखा जाता है, लैंड को 8352 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एल को बताना है। ठीक है, अब देखिए डी ई ए एन को क्या लिखा जा रहा है, 2458 लिखा जा रहा है। ठीक है, और लैंड को क्या लिखा जा रहा है, 8352 लिखा जा रहा है। तो अपन को बताना है एल का। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, ई दिख रहा है और यहाँ पर भी ई दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ए दिख रहा है तो यहाँ पर ए नहीं है। ठीक है, चलिए एन है, एन डी है और डी, तो यहाँ पर भी देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, 2 को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 8 कॉमन, 8 को कैंसिल कर दीजिए, 5 है तो 5 को हटा दीजिए। अब बचा क्या, देखिए यहाँ ये तीनों कॉमन थे, अपन से पूछा एल का, तो एल का जो बच गया वो क्या है, 3 यानी ए आ जाएगा। एल का क्या आएगा 3, और यदि अपन से पूछ लेते किसका, ए का, तो ए का आपका आ जाता 4। ठीक है, मान लीजिए यदि पूछ लेते तो ए का क्या हो जाता 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आना चाहिए। मैं बोलता हूँ बार बार कि आपको क्या करना, वीडियो को रोकें और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अब डी आपको पता है 4 पर होता है, एच पता है 8 पर होता है, एल पता है 12 पर होता है, पी पता है 16 पर, तो यहीं से अपन आंसर देंगे। ठीक है, 4 4 4 और 4 यानी 20 पे क्या टी पहले चाहिए, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, केवल आप कौन सा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निश्चिंत जल्दी से आंसर दीजिए। कितना है, 11 14 20 19 41, फटाफट से आंसर दीजिए क्वेश्चन मार्क। तो यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो प्लस कितना हुआ 3 हुआ, और प्लस कितना हुआ है 6 हुआ, प्लस कितना हुआ है 9 हुआ, प्लस कितना हुआ है 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचे, 1 बढ़ जाएगा मतलब 12। तो यहाँ पर प्लस कितना होगा, देखिए 3 3 3 3 जोड़ रहा मतलब 15 चाहिए, तो 41 में 15 जोड़ी और अपना आंसर आ जाएगा 6 और 5 56, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी जी सीरीज है। ठीक है, चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे करवा दीजिए, आपने प्रैक्टिस देखी तो इतना पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, दिया हुआ है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट आपको यहीं पर करवा ले। यदि अपन 16 और इसको बनाना कितना है 95, और यहाँ कितना है 6 और इसको बनाना है 35, तो देखो यदि आपको पता है 6 × 6 यदि अपन करते हैं तो 36 होता है, और -1 कर दें तो आपको कितना मिल जाएगा 95। इसी प्रकार से 16 × 6 करेंगे तो 16 85, 16 6 कितना होता है 96, और 1 कर दें तो आपको मिल जाएगा 95। इसी प्रकार से आपको 13 × 6 करते हैं तो 13 6 कितना होता है 78 होता है, और -1 कर दें
तो आपका 77 आ जाएगा, यानी 77 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। समझ गए बात को? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए। यदि आप हमारी प्रैक्टिस वीडियो देख रहे हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, एच एम को 12, एफ के को 17 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार ई के 18, सी आई 23 से संबंधित, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए जी यू 14 तो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ क्या हो, 12 से 17 बढ़ रहा, मतलब 5 ऐड हो रहा है। यहाँ देखिए 18 और 5 क्या हो रहा है, 23। तो यहाँ पर देखिए 14 और 5 क्या, 19। तो इसमें 20 है गलत, इसमें 18 है गलत। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। तो फिर देखिए एच से एफ है तो माइनस, और ए 8 है और ए हो रहा है 6। देखिए एच आपको पता है 8 नंबर पर होता है और 6 हो रहा है, तो माइनस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ई 5 पर होता है और सी कितने पर होता है, 3 पर होता है, तो माइनस कितना हुआ, 2। इसी प्रकार से जी आपको पता है 7 पर होता है, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 पे क्या आता है, ई आता है, तो इसमें क्या है, एफ, इसलिए गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर फटाफट से आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो आपसे मैं बोलता हूँ, मैं डायरेक्ट इसलिए करवा ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। समझ गए बात को? चलिए, और वीडियो के एंड में मैंने बताया था कि आपको कमेंट करना कि 20 में से आप कितने राइट और कितने रॉन्ग हुए हैं। तो दी गई आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना, तो अब 2 आपको पता है कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो इसमें है, इसमें है, इसमें गलत है, ठीक है। 3 ऑप्शन बचे। लेकिन यदि आप देखेंगे तो ये ऊपर चाहिए था, ऊपर चाहिए, इसमें क्या है, नीचे, इसलिए भी गलत, ठीक है। अब 2 में देखिए, आपको 4 और 2 में कॉमन देखना। देखिए इसमें कैसा है, बराबर, इसमें कैसा है, बराबर, इसमें कैसे 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 बराबर। तो इनको चेक नहीं करना है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपको टाइम किस प्रकार से मैनेज करना है, किस प्रकार से अपन को टाइम बचाना है, इसलिए इनको चेक अपन को आप केवल इसी चेक करना है, ये दोनों। यदि ई इस प्रकार है और इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेंगे, इसमें सेम बना दे, इसलिए गलत। यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। डायरेक्ट अपन कथन पढ़ें और निष्कर्ष का आंसर दें। कुछ तस्वीरें फूलदान हैं, ठीक है। कुछ तस्वीरें कैसी हैं, फूलदान हैं, और सभी फूलदान कैसे हैं, लंबे हैं। और कुछ लंबी इमारतें हैं, कुछ लंबी इमारतें हैं। एक डायग्राम यदि और बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। क्या है, तस्वीरें, कुछ तस्वीरें कैसी हैं, फूलदान हैं, ठीक है। और सभी फूलदान क्या हैं, लंबे हैं, ठीक है। और कुछ लंबी इमारतें हैं, कुछ लंबी इमारतें इस प्रकार से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक डायग्राम अपन उस प्रकार से बनाए, एक इस प्रकार से। अब निष्कर्ष कितने हैं, 2। तो जल्दी से ये आपको पता, मैंने बार बार बोलता हूँ कि दोनों में सही होनी चाहिए, तभी वो सही माना जाएगा, ठीक है। तो कुछ तस्वीरें इमारतें हैं, तस्वीर ये रही इमारतें, कुछ तस्वीरें इमारतें हैं, नहीं हैं, तो मतलब गलत। कुछ तस्वीरें इमारतें हैं इसमें, तो यहाँ तो सही हो रहा है लेकिन वहाँ हो रहा है गलत, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। सभी लंबे फूलदाने हैं, सभी लंबे फूलदाने हैं, लंबे ये रहे, फूलदाने ये रहे। तो आपको पता होगा कि यदि बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन सही होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। इसमें भी सभी लंबे फूलदान, इसमें भी क्या हो जाएगा, गलत, यानी गलत। तो दोनों ना तो निष्कर्ष 1 ना 2 अनुसरण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए। आपको मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि आपको वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या है, 7, 41, 177, 721 और 2897, और ये रहा क्वेश्चन मार्क। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दें। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, फटाफट से आंसर दीजिए। यदि देखिए एकदम बढ़ रहा, तो यदि यहाँ पर गुणा हो रहा होगा, मान लीजिए 7 में 7 का अपन गुणा कर दें तो 7 7 49, यदि 8 घटाएं तो आपका 41 आ रहा है, ठीक है। यदि 41 में अपन 7 का गुणा करें तो 7 एकम 7, 7 चौके 28 हो रहा है, और यहाँ कितना हो रहा है, 177 चाहिए। हो सकता है 41 में अपन 6 का गुणा करें तो 6 एकम 6, 6 7 पहले 6 8 48, फिर भी सीरीज सही नहीं बैठ रही। तो इसका क्या लॉजिक लग सकता है, ये आपको पता करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि गुणा में तो सीरीज बन नहीं रही है,
तो इसका लॉजिक क्या लग सकता है, फटाफट से बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए यदि अपन यहाँ से इसमें जोड़ें तो कितना जोड़ेंगे जल्दी से बताइएगा। 11 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 4 और 1 34, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा 6, 17 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 17 में से जब 4 जाएगा तो 13 बचेगा, 13 4 17। तो इसमें देखिए इसको माने 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगी, 1 बढ़ जाएगा वो जाएगा 8, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 1 बढ़ जाएगा यानी 584। ये 4 बच रहा था, ठीक है। 12 में से ये 8 जा रहा था, 4 बच रहा था। इसको घटाइए, 7 में से 1 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा 7, 8 में से 7 1, ये 2 2176। समझ के बात। यहाँ भी कुछ सीरीज समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है। लेकिन यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 2 और 13 में से 102, ठीक है। यहाँ पर घटाइए, इसको माने 14, 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 14, यानी 14 जब घटाएंगे तो बचेगा कितना 408 मतलब 40, ठीक है। तो यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 21 में से 5 जाएगा तो बचेगा 16, 4 20 और 1 21, ठीक है। ये बच जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें किसका गुणा करें, 4 का गुणा करें। इसमें भी यदि अपन 4 का गुणा कर दें तो ये आ जाएगा, तो इसमें भी अपन 4 का गुणा करेंगे। इसमें करेंगे किसमें, इसमें करेंगे 4 का गुणा। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, मतलब आपको 21 76 में जोड़ना कितना है, 4 दूनी कितना होता है 8, ठीक है। और 4 3 कितना होता है 12, कैरी आ जाएगी 1 24 और ये कितना हो जाएगा 25, 2 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, इसको जोड़िए। 8 और 6 कितना होता है 14, कैरी आ जाएगी 1 9 10 का शून्य हासिल लेंगे 1 6 और क्या हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 6 2 8, 6 और 2 कितना होता है 8 ही होता है। अब देखिए इसमें जोड़ना कौन है, ये वाली 28 97। इसमें जोड़ेंगे अपन कौन सा 28 97। तो 7 4 11 हासिल लें 1 10 और 1 0, ठीक है। 10 का शून्य हासिल 1 15 और क्या हो जाएगा 16, कैरी 1 आ जाएगा 10 और 1 11 11 601 11 601, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था सही का नहीं था, ठीक है। हाई लेवल के क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता। एक निश्चित भाषा में LED को 15 22 23 लिखा जाता है, BMW को 25 14 4 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में QLF ही है, हाँ को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपको पता होगा L को लिखा जा रहा है 15, तो L का अपोजिट क्या होता है O होता है आपका 15 नंबर पर, ठीक है। इसी प्रकार से E को लिखा जा रहा है 22, तो E के अपोजिट क्या होता है B को कितने पर 15 पर। इसी प्रकार से D का अपोजिट क्या होता है दही बड़ा, यानी 23 लिखा जा रहा है, तो दही बड़ा यानी 23, इस प्रकार से आप पर, ठीक है। आप देखिए B बाय यानी 25, तो अपन यहाँ पर डायरेक्ट बता देते Q यानी जयपुर कुबीन, तो G आपको पता है कितने पर होता है 10, तो इसमें 10 इसमें नहीं, केवल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी चेक करने की जरूरत है, यदि करना है तो कर लीजिए। U यानी फर्स्ट यूनिट 6, ठीक है। और क्या है F, तो FU आ जाएगा यानी 21। समझने के बाद ये आपको क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं, समझ में आपको आराम से आ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा दिए हैं, तो डायरेक्ट इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना है 5 35 7, इनका अंतर देखिए कितना है 30, इनका अंतर देखिए कितना है 28। यहाँ अंतर देखेंगे 2 का, यहाँ पर भी अंतर देखेंगे तो 2 का। फिर देखिए 9 27 3, अंतर घटाइए 18 और यहाँ घटाइए कितना हो रहा 24 और 3 27। यहाँ अंतर कितने का आ रहा है 6 का, यहाँ पर अंतर कितने का है 6 का, ठीक है। तो ये वाला देख लीजिए 6 42 7, अंतर कितने का है 12 में से 6 जाएगा 6 जा रहा है, ठीक है। 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6 और 1 मतलब 36 और 7 घटाइए तो मतलब 35। यहाँ अंतर कितने का 1 का, और यहाँ पर भी अंतर कितने का 1 का, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 19 हो चुके हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ क्या है प्लस और माइनस, ठीक है। मतलब प्लस जहाँ होगा वहाँ पर अपन को माइनस चिन्ह लगाना है,
जहाँ गुणा का चिन्ह होगा वहाँ अपन को क्या करना, भाग का चिन्ह लगाना है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखो 121, फिर क्या है गुणा, गुणा मतलब यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे और 11 लिख देंगे, ठीक है। फिर है भाग, भाग मतलब गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 7 लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या है माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे 15 और यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे 23 और अपन को आंसर देना है। फटाफट से आंसर दीजिएगा। 11 में 11 का 11 बार जाएगा, इंटू 7 करेंगे, ठीक है। ये आपको समझाने से लिखने की जरूरत नहीं, तो इतना लिखने नहीं, तो 11 में 11, 11 7 यहाँ 77 हो जाता है, यहाँ घटा देते और 7, ठीक है। कितना हो जाएगा 77 प्लस 15 माइनस 23, तो ये घटाएंगे तो बचेगा 77 माइनस 8 घटाएंगे तो यानी 69 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कोई सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में था नहीं, बिल्कुल ईजी है। तो आपको बता देना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन क्या हुए राइट और कितने रॉन्ग हुए। जिसके मान लीजिए 15 प्लस हैं उसकी तो तैयारी सही चल रही, लेकिन जिसके 15 से कम है तो उसको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, सिलेक्शन से बहुत दूर है। दोस्तों आपको बिल्कुल मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, मॉक टेस्ट भी आपको करवाऊंगा, निश्चिंत रहेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको बहुत हैवी होने वाले, निश्चिंत रहेगा। देखिए मैं CGL CPU और आपका CGL और MTS सभी की प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। मुझे पता है किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो निश्चिंत रहिएगा आपको सही तरीके से सही थोड़ा सा हार्ड लेवल लेके चलेंगे, निश्चिंत है। तो दोस्तों यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल पर पहली बार, तो चैनल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के शेयर करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और जो भी कमी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।